वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉजिक स्टेटमेंट्स। लॉजिक स्टेटमेंट्स हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अब हमने एक सिलेक्शन करनी हो दो में से किसी एक चीज़ की, तो हम लॉजिक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लूप्स हैं, लूप्स हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा कोड हमारा लिखा हुआ हो, उसको हमने मिनी करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई पहाड़ा लिखना है, 10 का पहाड़ा लिखना है, तो हम उसके लिए तकरीबन 15 से 20 को स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम उसमें लूप्स इस्तेमाल करें तो हम 3-4 स्टेटमेंट्स लगाकर अपना टोटल कोड मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने कोड को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लूप्स पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इधर से लूप्स। हम शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग टू गेट अ गुड बेसिक grasp of JavaScript. This lecture will focus on a very important control flow concept, loops. Loops execute a code block a certain number of times. We can use loops to do many things, such as repeating operations a number of times and iteration over datasets, arrays, and objects. Whenever you feel the need to copy a little piece of code and place it right underneath where you copied it from, you should probably be using a loop instead. These are the different loops we will discussing in this lecture. मेन लूप्स हैं वो है, हम तीन हैं वो पढ़ेंगे। पहले वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप, द फर्स्ट लूप we will discuss is the while loop. A while loop executes a certain block of code as long as an expression evaluates to true. The snippet below demonstrates the syntax of the while loop. तो while loop का syntax जो है वो हमने नीचे हम पढ़ेंगे उसे। while ये कीवर्ड है, कंडीशन ये इसमें कंडीशन आएगी, और इधर से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये ज़ाहिर करती है कि इधर से हमारा कोड जो है स्टार्ट हो चुका है वाइल लूप का अंदर से। इसके अंदर जो होगी स्टेटमेंट्स वो वाइल लूप की स्टेटमेंट्स होगी। कोड डाटा गेट्स एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। जब फॉल्स हो जाएगी तो वो इसको वापस कर देगा, जो हमारा होता है एरो। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल लूप को, हम अपने पढ़ेंगे VS कोड में वाइल लूप्स। तो हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए VS कोड में पढ़ते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0। हमने i एक वेरिएबल बनाया, इसमें 0 वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद वाइल जो कीवर्ड लगाया इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे i इज़ स्मॉलर दैन 10। i जो है 10 से छोटा है। अब हम लगाएंगे जैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, वाइल की स्टेटमेंट्स होंगी जो। तो इसमें हम लिखेंगे लोग, इसमें प्रिंट करवाएंगे कोई चीज़ i और सादा i जो हैगा वो प्रिंट हो जाएगा इसमें, और i++ बढ़ेगा, एक के बाद बढ़ता रहेगा जब हमारा कोड चलता रहेगा। तो इसे हम देखते हैं, ये हमें 0 to 9 हमारे पास जो है वो करेक्टर्स बल्कि नंबर्स हमें ला कर दे देगा 0 to 9। तो मैंने 10 जो है 10 के साथ इज इक्वल टू नहीं किया, 10 के साथ सिर्फ स्मॉलर दैन किया, इसलिए उसने इन्हें 9 तक ही रखा है, वरना 10 तक ले जाता। टाइप ऑफ आई की टाइप हम चेक करते हैं तो हमें इसे नंबर देगा, हमने सारे नंबर ही इस्तेमाल किए हैं। टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें हमने नंबर ही 0 to 9 तक हमारे पास सारे नंबर ही हैं। आई की वैल्यू हमने 9 रखी, नंबर रखी थी 0। i++ जो है ये इसमें मेन काम कर रहा है, वो हर बार इसको बढ़ा के दे रहा है और कंसोल से प्रिंट करवाई जा रहा है। इसी के 0 to 9 प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सम एरे। अब हम एक एरे बनाएंगे, इज इक्वल टू एरे। हम इसमें लिखेंगे माइक, कुछ नेम लिख लेते हैं, माइक, फिर लिखते हैं एंटल, नेक्स्ट लिखते हैं मार्क। इसमें जो हम एरे लिखते हैं, एरे को लिखने के बड़ी ब्रेसेस लिखते हैं, वो बनाकर उसके दरमियान में हमने हर
जो कोमा होता है उसके दरमियान जो कॉलन लगा रहे हैं, उसमें हमने डाटा अपना लिखना होता है, जो भी हमने नेम होते हैं, वर्ड लिख सकते हैं, आप कोई नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उसे लिखना है हमने दो जो होते हैं इसे पूट्स के अंदर लिखना है। लेट नोट नॉट फाउंड, हमने और वेरिएबल बना लिया, हमने ट्रू है जो बूलियन है, ट्रू और फॉल्स, इसमें बूलियन टाइप दे दिया हमने, जो हमने पीछे पढ़ी हुई है डाटा इसमें। वाइल, अब ये कीवर्ड आ रहा है वाइल, हम जैसे वाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल नॉट फाउंड हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, नॉट फाउंड एंड, ये एंड ऑपरेटर हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वो ऑपरेटर है। एंड सम अरे, हम वो अपना जो पहला वेरिएबल है हम वो लिख लिया इधर, डॉट लेंथ। अब ये डॉट लेंथ ये एक प्रोटोटाइप है, प्रॉपर्टी है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी। ज़ीरो, हमने ज़ीरो साथ लगा दिया, और इफ़ सम अरे अपना पहला वेरिएबल है उसका नाम लिख लिया। अब हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट। अगर हमें लूप स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी तो पहले हम इफ़ स्टेटमेंट लॉजिक स्टेटमेंट याद करेंगे, लॉजिक नहीं आएंगी तो हमें ये नहीं आएगी लूप स्टेटमेंट। अब इधर इफ़ इस्तेमाल हुआ है, हम लूप हमने लॉजिक स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी तो हमें इफ़ का पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। पहले हम लॉजिक पढ़ेंगे फिर हम लूप्स पढ़ेंगे। इफ़ सम अरे, इसमें हमने ज़ीरो इज इक्वल टू ये ट्रिपल इज इक्वल टू, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होती है, इसके बाद वुड लगा दिया, वुड हमारे पास है हमने ऊपर लगाया इसलिए ये इसे। अब इफ़ के अंदर हमने दो स्टेटमेंट लगानी है, एक लोग सादा, इसमें हम लगाएंगे कि कोई भी मैसेज होगा जो कि वुड अगर हमारे पास हमारे पास होगा ये नेम, तो वो करेगा इसको फाउंड, कि वो उसने तलाश कर लिया है, फाउंड हिम। अगर अगर इसके ये नाम ना मिले, अगर मैं इधर वुड की जगह कोई और नाम लिख दूँ जो ऊपर एरे में नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो उसे, फिर नॉट फाउंड, हम इधर लिख रहे हैं नॉट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। और नेक्स्ट इधर हम लगाएंगे एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट होगी ये दूसरी स्टेटमेंट है, अगर इफ़ की स्टेटमेंट ना चले, कंसोल डॉट लॉग फाउंड हिम, अगर वो ना चले तो इसमें क्या चलना चाहिए, तो ये चलेगी सम एरे डॉट शिफ्ट। अब इधर चलेगी ये एल्स वाली, तो इधर हम लगा रहे हैं तो फाउंड हिम टाइप, क्योंकि मैंने इधर वुड लगाया था तो उसने इसे फाउंड कर लिया है, टाइप प्रीवियस है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। फाउंड हिम अगर हम उधर नाम कोई और चेंज कर दें तो वो इसका जो है वो नाम हम इधर चेंज करके दे लेते हैं, वुड की जगह पर मैं कोई और नाम लिखता हूँ अली, क्योंकि इसमें अली मैंने नहीं लगाया, तो अली के साथ वो क्या देगा, वो दे देगा इसे एम्प्टी, कि ये मेरे पास डाटा ही नहीं है, वो उसे कहेगा भाई मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं क्या करूँ इसमें, तो वो इसको कोई प्रिंट नहीं करवाएगा। माइक, क्योंकि माइक हमारे पास मौजूद है एरे में, तो फिर फाउंड हिम कर देगा कि मेरे पास है ये डाटा इसलिए फाउंड हिम, ये आपका दोस्त है मैंने इसे फाइंड कर लिया। तो लूप्स के ज़रिए और इफ़ स्टेटमेंट्स, लूप्स हमने सिर्फ लगाई है लेकिन इफ़ स्टेटमेंट इधर पर इफ़ स्टेटमेंट कर रही है, लूप नहीं कर रही, इफ़ स्टेटमेंट इसमें अपना वर्क कर रही है। तो हम नेक्स्ट कोड स्टार्ट करते हैं। नो वी स्टार्ट अनदर, हमारी डू वाइल लूप है जो वाइल लूप की तरह होती है। In some cases you really need the code block to be executed at least once. Another example, if you need valid user inputs, you need to ask at least once. The same goes for trying to connect with a database or some other external sources. You will have to do so at least once in order for it to be successful, and you will probably need to do so as long as you did not get the result you needed. In these cases you can use a do while loop. तो किन केसेस में हम डू वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्राइब है हेयर इज़ वर्ड द सिंटैक्स लुक्स लाइक। सिंटैक्स से कहता है डू, इसमें जो डू है वो पहले शो होगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद फिर वाइल आएगा। इसका थोड़ा सा कोड में सिंटैक्स का ही फ़र्क है, बाकी सारा सेम होता है इसमें। तो वाइल है इसके बाद शुरू हो रहा है
कोड के, इट एग्जीक्यूट्स व्हाट इज विद इन द डू ब्लॉक एंड देन after that it evaluates while if the condition is true it will executes what is in the do block again. It will continue to do so until the condition in the while changes to false. We can use the prompt method to get user input. यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम prompt का मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है। तो डू वाइल लूप जो है ये वाइल लूप की तरह ही होती है। इसमें जो बेसिक फ़र्क है वो डू कीवर्ड है वो पहले शो होता है, उसके बाद कोड्स, उसके बाद फिर वाइल स्टेटमेंट्स कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो हम इसको अपने पढ़ते हैं VS कोड में डू वाइल लूप। तो हम पढ़ेंगे लेट नंबर। हमने नंबर लिया एक वेरिएबल के तौर पर, कि लेट टाइप रखी डू। अब हम डू वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, डू कीवर्ड इस्तेमाल किया। इसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि इसके इन दोनों के अंदर आती हैं। सेम हमने सिंटैक्स की तरह लिखना है, जो हमारा सिंटैक्स है उससे फॉलो करेंगे। थोड़ी सी भी गलती वो अगर हम करेंगे तो जो सिस्टम है उसे गलत कर देगा। नंबर इज इक्वल टू, नंबर में क्या आ जाएगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में जो हम डाटा लेंगे वो नंबर को साइन हो जाएगा। नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 0 to 100, 0 से 100 तक कोई नंबर हम एंटर करें। तो ये मैसेज हमें शो होगा जब हम अपनी कंसोल में जाएंगे। वाइल, अब हम वाइल की वर्ड लगा रहे हैं इधर, इसके अंदर कंडीशन आएगी। पहले डू चलेगी, फिर वाइल, फिर कंडीशन आएगी। पहले स्टेटमेंट चलेगी अंदर, लेकिन वाइल में था पहले कंडीशन चलती थी फिर स्टेटमेंट चलती है, लेकिन इधर वो नहीं है। पहले स्टेटमेंट चल के फिर कंडीशन आती है। इसने एक ना एक बार चलना ही होता है। वाइल में वो हो सकता है कभी भी ना चले कंडीशन, लेकिन यहाँ पर उसने पहली मरतबा चलना। अगर कंडीशन गलत होगी, चाहे ठीक है चाहे गलत है, एक बार उसने लाजमी चलना है। वाइल इसके बाद हमने जो नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो इधर हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमारे पास वो पेज शो हो रहा है, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100। तो हम 77 एंटर करते हैं, उसे इस नंबर को ले लेना, साइन कर लेना है। अगर हम नंबर इंटर करते हैं कोई भी तो वो इसे साइन नहीं करेगा, उसने कहा ये नंबर गलत है, 0 to 100 नंबर ही दो, इसे वैलिडेट नहीं करेगा। वो नंबर हमने इसको 0 किया, एंड ऑपरेटर लगाया, नंबर जो है स्मॉलर है 100 से। तो ये हमारा छोटा सा कोड था डू वाइल लूप का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने फॉर लूप्स, जो हमारी थर्ड टाइप है। फॉर लूप्स आर स्पेशल लूप्स। The syntax might be a little bit confusing at first, but you will find yourself using them soon because they are very useful. Here is what the syntax looks like. For initialize variable, for जो कीवर्ड है initialize variable जो है, जो हमारा पहला वेरिएबल होगा उसे इसके अंदर ही हम इनिशलाइज करेंगे उसे। कंडीशन, फिर हमारी कंडीशन आएगी, इसके बाद हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कोड, जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो कोड आ जाएगा। इसके बाद हम बिटवीन द ब्रेसेस फॉलोइंग द for statement there are 3 parts separated by semicolons. The first one initialize the variables that can be used in the for loop. The second one is the condition has as long as this condition is true, the loop will keep on iteration. This condition gets checked after initializing the variable before the first iteration. This will only take place when the condition evaluates to true. The last one is a statement. This statement gets executed after every iteration. Here is the flow of a flow कौन सा है, initialize the variables, पहले वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं, फिर चेक दी कंडीशन, फिर कंडीशन को हम चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक, इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप विल एंड हियर, वो ख़त्म हो जाएगी उधर ही। परफॉर्म द स्टेटमेंट द थर्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल आई प्लस प्लस, गो बैक टू स्टेप 2। अगर उसको परफॉर्म करने के बाद स्टेप 2 के बाद चला जाएगा, कंडीशन चेक करता है, वो चलता रहता है। 3 और 2 आपस में चलते रहते हैं, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसे छोड़ देता है। ये फॉर लूप है। फॉर लूप का सिंटैक्स है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप है। वाइल और डू वाइल लूप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। हम मोस्टली आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो इसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने वी एस कोड में पढ़ते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने वास्ते फॉर लूप। इसके बाद हम इधर स्टार्ट करते हैं फॉर, हम शुरू ही फॉर करते हैं क्योंकि इसमें इसके अंदर ही हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है।
कंडीशन में भी इसके और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसके अंदर ही लगाना होता है। लेट्स आई इज इक्वल टू 0। हमने इसको इनिशियलाइज़ किया और इसका सेमी कॉलन आई स्मॉलर दैन 10, वो ये इसको हमने कंडीशन दे दी। इसके बाद फिर सेमी कॉलन और आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट कर दिया। और इसके बाद हम अपनी इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे लॉग। इसमें हम प्रिंट करवाएंगे इसको आई को प्रिंट करवा दिया। तो इसकी जो आउटपुट हमारे पास आएगी 0 to 9, जैसे कि हमने वाइल लूप में पढ़ा था उसके लिए काफ़ी कोड लिखना पड़ता था, लेकिन इसमें हमने इनिशियलाइज में उसी के अंदर करवा दिया। एडिशन भी उसके अंदर ही दे दी और इसको इंक्रीमेंट भी कर दिया। सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमने लिखी हैं और 2 से हमने 9 जो है वो 0 to 9 तक हमने तकरीबन 10 वर्ड बनते हैं वो हमने लिख लिए हैं। हम इधर लिखते हैं लेट एरे। हमने एक एरे बनाएंगे इधर, लेट एरे, लेट का ठीक, लेट एरे, हमने एरे को खाली छोड़ दिया। इसके बाद हम इधर एक फॉर लूप बनाएंगे। एक फॉर लूप के अंदर हम लेट अब इनिशियलाइज करेंगे आई को, आई इज इक्वल टू 0। आई को हमने 0 के साथ वैल्यू दे दी आई स्मॉलर दैन 100 और आई प्लस प्लस। एरे डॉट पुश, अब एरे पुश करेगा वैल्यू को आई के साथ, वो उसने पुश लगा दिया। इधर हम इसको लॉग करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम लगा देंगे अपना एरे। तो इसकी जो आउटपुट होगी कंसोल में वो 0 to 99, उसमें तकरीबन 0 से लेकर तकरीबन 100 करेक्टर्स ही बनते हैं 0 to 99। उन्होंने 100 से छोटा किया था तो इसलिए उसने। एंड द लास्ट वन इज नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप हम पढ़ेंगे। समटाइम्स इट कैन बी नेसेसरी टू यूज अ लूप इनसाइड अ लूप। A loop inside a loop is called a nested loop. Often it is not the best solution to the problem. It could even be a sign of poorly written code, sometimes called code smell among programmers. But every now and then it is a perfectly fine solution to a problem. Here's what it would look like for while loops. While कंडीशन, अगर हम वाई को वाइल कंडीशन को इस्तेमाल करें तो कैसे वाइल कंडीशन स्टार्ट करते हैं, कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन 1 इज़ ट्रू। दिस लूप डिपेंड्स ऑन कंडीशन 1 बीइंग ट्रू। जो लूप होती है जो 2 है, ये पहली पर इंतजार करती है, अगर पहली दुरुस्त होगी तो दूसरी चलेगी। वाइल कंडीशन 2 कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू इज़ ट्रू। इसके अंदर जो कोड होगा वो ट्रू दूसरी पर करेगा इन्हिसार। Nesting can also be used when for loops or with a combination of both for and while, or even with all kinds of loops. They can go several levels deep. While condition की जो पहली कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तब हम दूसरी को चलाएंगे, अगर पहली गलत होगी दूसरी भी नहीं चलेगी। फिर हम इसको पढ़ते हैं अपने VS कोड में। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नेस्टेड लूप, लेट्स एरे, हम एक एरे बनाएंगे। इसमें एरे हमने खाली रखी इधर इसको फॉर। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं इधर, जो है हमारी आउटर लूप है, आउटर और इनर दो होती हैं लूप। आउटर लूप हमने फॉर रखी, इसमें लेट आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, आई स्मॉलर दैन 3 और आई प्लस प्लस, हम इसको इंक्रीमेंट भी कर दिया। इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर एक हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे अनदर लूप। एरे डॉट पुश, इसको पुश करवा रहे हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फॉर लूप में, इसी तरीके से हम वैसे ही पुश करवा देंगे इसको। और अनदर वन जो हमारी है वो भी हमने फॉर लूप है, इसको इनर लूप कहते हैं। बाहर वाली को आउटर और दरम्यान वाली को मिडल वाली को इनर। इनर लूप हमारी है फॉर लेट जे इज इक्वल टू 0, इसमें हम जे इस्तेमाल कर रहे हैं, जे स्मॉलर देन 7 और जे प्लस प्लस। अगर पहली जब तक ट्रू रहेगी दूसरी चलती रहेगी, जैसे ही पहली फॉल्स हो गई फिर दूसरी भी फॉल्स हो जाएगी उसके साथ, वो दूसरी में जाएगा ही नहीं, दूसरी सीधी बात है। अरे आई इज इक्वल टू आई डॉट पुश जे। इसके बाद हम इसको
लॉग करवा देंगे कंसोल। इसका जो कंसेप्ट है ये काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद समझ आता है। अगर एक वीडियो में हम अगर बना दें तो इसको तकरीबन नेस्टेड लूप को 1 घंटा लग जाएगा हमें पढ़ते हुए। इधर हम कंसोल में आ जाएं, एरे, तो इसमें एरे जो हमारी 0 1 2 ये हमारी 3 उन्होंने एरेज बनाई हैं। एक में 7 डाटा दिया था हमने, एक में 3 डाटा दिया था। तो इसके अंदर हम लॉग को अब हम इधर टेबल करवा देते हैं। तो ये लॉग और टेबल दो फर्क है। इसमें लॉग हमारे सादा डाटा शो करता है और टेबल इसको टेबल में शो करवा देगा। तो इंडेक्स होते हैं टेबल में, तो इंडेक्स दे दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है हमारा इंडेक्स ऊपर दे दिया, और 3 तक इंडेक्स 0 1 2 ये इंडेक्स नीचे को दे दिया। ऊपर वाला जो है वो कॉलम था, नीचे वाला रो का था। तो ये हमारे एक छोटा सा टेबल बनाया था अपनी फार लूप्स, इनर और आउटर फार लूप को इस्तेमाल करते हुए। फार आउटर है और फार ही हम इधर इनर है, फार आउटर लूप। और सेकंड जो है फार लूप वो इनर लूप है। इसे याद रखना है, अंदरून जो अंदर वाली होती है वो तभी चलेगी जब पहली पहली ट्रू रहेगी। दूसरी अगर फॉल हो भी जाती है फिर वो पहले के पास जाएगा, पहली चल जाएगी फिर दूसरी के पास आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट में हम अपने एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने हमने अपना पीछे पढ़ा है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उसके बाद फॉर लूप, नेस्टेड लूप्स, कि हमें इनमें कितनी समझ आ चुकी है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसको हम अब करेंगे, तो इससे हम तकरीबन मुतमिन हो जाएंगे कि हमने जो पढ़ा है हमें आता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट आप भी करें, और इसकी जो आउटपुट होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। हम इस सबसे पहले से कॉन्स्ट का ले रहे हैं हम वेरिएबल ग्रिड। लेट, वार और कॉन्स्ट, ये 3 होती हैं, इनमें तीनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम लेट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्ट जो होता है इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, ये कॉन्स्टेंट कर देता है। सेल्स, पहले हमने ग्रिड बनाया, दूसरे में हम बनाया सेल्स 64। सेल्स हमने 64 दे दिए। लेट काउंटर, अब हम काउंटर भी कर रहे हैं, तो इसको हम 0 वैल्यू दे रहे हैं। ये इसको लेट कॉन्स्ट जो हम इधर कर रहे हैं ये इसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे। डिक्लेयर में हम उसको वैल्यू नहीं देते। लेट रो, अब हमने रो बनाई एक, उसे बंद कर दिया। ये हमने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। फॉर लेट एक्स इज इक्वल टू 0, इसे हमने इनिशियलाइज किया है। और एक्स स्मॉलर दैन सेल्स, सेल से छोटा है, +1। ये सेल्स के साथ हमने दरम्यान में इसमें कंडीशन लगा दी है। और एक्स प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट लाजमी आएंगी फॉर लूप में। तो इफ़, अब हम इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ काउंटर, अगर हमें लॉजिक स्टेटमेंट आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हमें लॉजिक स्टेटमेंट आती हैं तब हमें लूप्स की समझ आएगी, क्योंकि हम लूप्स में इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम लॉजिक स्टेटमेंट में लूप का इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ काउंटर, इसका रिमाइंडर है 8 = 0। अगर 0 इसका जो हम 8 पर तकसीम करें =0 आए, तो क्या इसमें हम फिर एक इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। उसके अंदर के आउटर इफ़ है, काउंटर 8 = 0, और इनर जो है इफ़ रो = नॉट, जो है जो हम एक्सक्लेमेटरी का सैम्बल है वो नॉट को ज़ाहिर करता है, = अनडिफाइंड। और इसके अंदर अब हम लगाएंगे ग्रिड डॉट पुश। अब हम इसको वैल्यू दे रहे हैं, ग्रिड डॉट पुश कर देंगे रो। अब हम रो = और ये वैल्यू आ रही है जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट पहली है उसमें हमने लगाई है, उसके बंद कर दिया। अब हम लगा रहे हैं अपनी जो है काउंटर, ये फॉर लूप का है, काउंटर फॉर लूप का है, काउंटर प्लस प्लस। और लेट टेम्प, हम एक और वेरिएबल बनाया जिसको हमने टेम्परेरी रख लिया। अक्सर हम बना लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल = काउंटर। इसको काउंटर की वैल्यू साइन करती, काउंटर में जो वैल्यू आएगी वो टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन होती जाएगी। रो डॉट पुश को टेम्प की वैल्यू दे दी, पुश के अंदर टेम्प लगा दिया, वैल्यू आ जाएगी वो रो डॉट पुश को असाइन होती जाएगी। इसके बाद हम इधर बनाएंगे टेबल, कंसोल डॉट टेबल, लॉग नहीं, हम इधर टेबल बनाएंगे। तो
क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेबल बनाने का है, तो इसलिए हम इधर टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने इधर जो वैल्यू लगानी है वो है ग्रिड की, क्योंकि हम ग्रिड हमारा जो मेन है वो हम ग्रिड लगाएंगे इधर। इसके बाद हम इधर अगर अपनी आउटपुट देखते हैं तो ये पहले से शो हो रही है। तो ये 64 तक हमने सेल 64 लिए, तो 64 तक ही आ रहा है। हमने 8 तक रखा था इसे, तो 8 हर 8 के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया था। नीचे भी हम देख सकते हैं एरे शुरू हो रही है 0 से 8 तक, और इसके बाद 9 से 8, 16, 17 से 24। इस तरीके से हमारी जो एनिमेशन है इधर जो हमारे प्रोजेक्ट चलाया है वो चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें पता चल चुका है कि हमने इसमें फार भी इस्तेमाल की, डबल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की। मोस्टली हम फार लूप इस्तेमाल करते हैं इस टेबल बनाने में। कंट्रोल डॉग कंसोल विद टेबल शो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, क्योंकि जब हम टेबल का साथ लगाते हैं तब ये हमें जो हमारा डाटा है वो टेबल में लगाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बार इसे इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ कि इसको जब हम कंसोल डॉट टेबल को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा जो आउटपुट है उसको टेबल में शो करवाता है। तो इस लेक्चर में हमने लूप्स को डिटेल्स में पढ़ा है। लूप्स में वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर, नेस्टेड लूप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसकी काफ़ी टाइप्स हैं आगे। तो ऐसे हम अरेज के साथ जो इसका लूप्स का वर्क है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ भी पढ़ेंगे। काफ़ी लेंथी है और इसमें हमने काफ़ी सारा सीख लिया है। और इसको जो एक मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को आप लाजमी करें। उसकी जो आउटपुट होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।